नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। मुझे मालूम है इसका थंबनेल देख के आपने कहा होगा कि ये क्या पीछा छोड़ेगा कभी। बिल्कुल यही सवाल है और इसी सवाल की सारी कहानी है। 2019 में जब पहली बार ये डिटेक्ट हुआ चाइना में, वुहान जो जगह था जहां पहली बार कोविड-19 जिसे नाम दिया गया है पहली बार डिटेक्ट हुआ, उसके बाद से दिसंबर 2020 और अब दिसंबर 2021, एग्जैक्टली 2 साल से ज़्यादा ये समय हो चुका है कि हम पूरा जो वर्ल्ड है कोविड-19 से घिरा हुआ है। बहुत सारे लोग जो है बीमार हुए, बहुत सारे लोग एक्सपायर हुए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई। जो इकोनॉमी का स्टेटस था वो डाउन था, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो वीक हुआ, फैमिली कमज़ोर हुई, लोगों का मूवमेंट है वो कम हुआ, लोगों की जो जॉब्स थी वो चली गई। लेकिन ये कोविड जाने का नाम ही नहीं लेता, ये जाना ही नहीं चाहता है। कभी ये वेरिएंट आ रहा है, कभी वो वेरिएंट आ रहा है। अभी लेटेस्ट कौन सा है? ओमिक्रॉन। और ओमिक्रॉन के बारे में पिछली बार मैंने लेक्चर बनाया भी था और कहा था कि जब तक सबका सिंगल या डबल वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक देखो होता क्या है, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को सेफ करना चाहता है लाइफ में, मतलब सुरक्षित रखना चाहता है। तो वो क्या इसे कहते हैं अडेप्टेशन करता है, वो अलग अलग तरीके से अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करने की कोशिश करता है। जो पहले वेरिएंट्स थे वो बने, लेकिन वैक्सीनेशन से क्या उनको कंट्रोल हुआ, चीजें कम हुई। बट वो ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है कि मैं बचूं, मेरी जो लीनेज है वो बढ़ती चले, मेरी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़े ना। हर व्यक्ति, हर जो इसे कहते हैं जीव मात्र, उसकी कोशिश क्या होती है कि मैं इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में चलता रहूं। तो जो कोविड-19 वायरस है वो भी कहीं ना कहीं यही कोशिश कर रहा है कि उसकी जो पीढ़ी है वो भी चलती रहे। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है तो ये वेरिएंट इतनी आसानी से नहीं बनते हैं। और ओमिक्रॉन आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि कहां से आया है। ऐसी जगह से आया है जहां पर वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा कम था, और ये कहीं ना कहीं बूस्टर डोज न लगाया जाने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि एटलीस्ट पूरी जो जनसंख्या है उसको एक बार सिंगल या डबल वैक्सीनेशन तो करवा दो। बाकी आप 6 बूस्टर डोज लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एटलीस्ट जो बेचारे गरीब देश हैं या जिन देशों के पास फाइनेंशियली या फिर ये कहिए कि उनके पास टेक्नोलॉजिकल इतनी चीजें नहीं है कि वो अपनी वैक्सीन खुद बना सकते हैं, एटलीस्ट उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि भैया ये जो कोविड-19 है जाएगा कब, इसकी चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने क्या कहा है, क्यों कहा है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन। और ये सारी जो सूचना है ये आपके सवालों के लिए, कि आपके कोई भी सवाल हैं, चाहे यूपीएससी से रिलेटेड हो, किसी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हो, या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड, पर्सनल हो, सोसाइटी से संबंधित हो, उन पे हम चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं न्यूज़ पे। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है 18 दिसंबर सैटरडे, ठीक है। ये कहते हैं कि कोविड-19 अमिड ओमिक्रॉन सर्ज, फाइजर सेज पेंडेमिक कुड एक्सटेंड टू 2024। तो साहब अभी तो दिसंबर 2021 ही चल रहा है, यानी 2022 पे टच हो रहे हैं। तो 2022, 2023 और 2024 ये कह रहे हैं 3 साल तक और चलेगा। कब जाओगे भैया, चले जान दो, भेज दो इसको। आगे सुनो, आगे साहब क्या ऑन है। इवनिंग न्यूज़ है, वो कह रहा है अमिड ओमिक्रॉन सर्ज, ये भी 2024 की बात कर रहा है। चेतावनी 2024 तक रह सकती है कोरोना महामारी, ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार के बीच वैक्सीन कंपनी ने जताई चिंता, ठीक है। अगर मैं र्यूटर्स की बात करूं तो उसका भी ये मानना है, स्टडीज 3 डोज वैक्सीन कोर्स फॉर चिल्ड्रन, ये जो स्टडी की है उन्होंने कि भाई जो बच्चों को 3 डोज वाली वैक्सीन जो है वो दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, इसके ऊपर जब स्टडी की गई तो ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आई। अरब न्यूज़ है, उसने भी इस चीज़ को रखा है। Pfizer says pandemic could extend until 2024 as 2 4-year-olds vaccine data delayed, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया है। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों कहा है। उसने बताया कि 2024 तक चलेगी एंड सेड लोअर डोज वर्जन ऑफ इट्स वैक्सीन फॉर 2 to 4-year-olds जनरेटेड अ वीकर इम्यून रिस्पॉन्स देन एक्सपेक्टेड। कहने का मतलब फाइजर ने जो वैक्सीन बनाई बच्चों के लिए, उससे उतना इम्यूनिटी का या फिर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना उससे एक्सपेक्टेड था। इसका मतलब बच्चे अभी भी वल्नरेबल हैं, तो इट मीन्स पोटेंशियली डिलेइंग ऑथराइजेशन। सीधी सी बात है कि वो वैक्सीन जो है बन नहीं पा रही, तो बच्चों के लिए जो वैक्सीन है अभी भी फुल प्रूफ नहीं बन पाई है, ठीक है।
तो जब आप समझो कि जो कंट्रीज जिनमें यंग एज ज़्यादा है, जिनमें बच्चे ज़्यादा हैं, वहां पर इसका खतरा अभी भी बना रहेगा। फाइजर के चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर मिकेल डोल्स्टेन हैं, उन्होंने कहा है कि company expects some reasons to continue to see pandemic levels of COVID-19 cases over the next year or two. Other countries will transition to endemic. Endemic का मतलब समाप्त हो जाती है, endemic का मतलब नॉर्मल फ्लू या ऐसी चीजों में बदल जाए जिससे कि बहुत बड़ा इश्यू हवॉक क्रिएट नहीं हो, ठीक है। एंड उसे कहते हैं मैनेजेबल केस लोड्स ड्यूरिंग दैट सेम टाइम पीरियड। By 2024, the disease should be endemic around the globe and the company has projected this कि भाई 2024 तक लगभग सब जगह एंडेमिक हो जाएगी, बट उससे पहले इसके अलग अलग वेरिएंट आते रहेंगे, प्रॉब्लम कंटिन्यूसली रहेगी। When and how exactly this happen will depend on the evolution of disease। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को बदल के अपने आप को सेफ करना चाहता है, अपने आप को कंटिन्यूस रखना चाहता है। इसका परिणाम या फिर इसको कैसे बचाया जा सकता है? हाउ इफेक्टिवली सोसाइटी डिप्लॉयज वैक्सीन्स एंड ट्रीटमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू प्लेसेस वेयर वैक्सीन रेट्स आर लो, एंड दैट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। मैंने याद करो पिछले अगर किसी ने लेक्चर सुना उसमें मैंने बात की थी व्हाइट मेंस बर्डन की। वेस्टर्न सोसाइटी बहुत ही ज्यादा एथिकल बनती है। वेस्टर्न सोसाइटी कहती है कि हम सबके रक्षक हैं, हम डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेवलप्ड होने का मतलब वी आर सिविलाइज्ड, हम सभ्य लोग हैं, हम विकसित हैं, हम आधुनिक हैं, हम मॉडर्न हैं, एंड वी केयर फॉर ऑल। कोविड-19 ने चीज़ें जो हैं थोड़ी परिवर्तित कर दी हैं और बता दिया है कि इंडिया जैसी कंट्री जो अपने देश को भी संभाल रही है और वर्ल्ड की फार्मेसी बन रही है, वो वैक्सीन फॉरवर्ड कर रही है। बाकी लोग अपने यहाँ 3-3, 4-4 2 वैक्सीन लगने के बाद दूसरा तीसरा बूस्टर डोज दे रहा है। उन्हें बाकी कंट्रीज चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हों या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हों, साउथ एशियन कंट्रीज हों, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है अभी भी नहीं हो रहा है और सोसाइटी एट लार्ज उन्हें लगता है बूस्टर डोज से बच जाएंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए ओमिक्रॉन से किन कंट्रीज में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सिंपल फैक्ट है, न्यूज़ में आपके सामने उपलब्ध भी है कि ओमिक्रॉन ने तबाहियां कहाँ मचाई हुई हैं। तो ये उन देशों को समझने की बात है कि भैया अगर पड़ोस के घर में आग लगी हुई है तो आप चैन से कभी नहीं सो सकते। पड़ोस में आग लगी है तो हवा से वो आग आपके घर में भी आ सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, फाइजर का फोरकास्ट है कब आया? आफ्टर द इमरजेंस ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट लास्ट मंथ जो आया विच हैज मोर देन 50 म्यूटेशंस, उसकी 50 से अधिक म्यूटेशंस हैं कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द वायरस। मतलब जो ओरिजिनल वर्जन था उससे उसमें 50 म्यूटेशन हो चुकी है। ओमिक्रॉन वायरस इस तरीके का वेरिएंट है एंड दैट हैज रिड्यूस्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ 2 डोजेज ऑफ द वैक्सीन अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड स्प्रेड फियर ऑफ रैपिड स्प्रेड। मतलब बहुत तेजी से पूरे वैश्विक स्तर पर यह स्प्रेड होगा। इंडिया ने भी चेतावनी दे दी है कि जहां जहां ओमिक्रॉन है वहां से आप अपने ट्रैवल जो है उस पर कंट्रोल रखिए, उस पर नियंत्रण रखिए। ओमिक्रॉन से पहले यूएस डिजीज जो डॉक्टर थे एंथोनी फौची, उन्होंने कहा था ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहले यूएस के डिजीज डॉक्टर हैं एंथोनी साहब, उन्होंने कहा था कि पेंडेमिक जो है 2022 तक खत्म हो जाएगी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन थोड़ा ऐसा लग नहीं रहा। ये फाइजर का ही फॉरकास्ट है। अब ये देख लीजिए, मैंने वापस से कहता हूं पड़ोस के घर में आग है तो आप कभी चैन से सो नहीं पाओगे। अब इसमें एक चीज और है कि फाइजर की जो वैक्सीन है यूनाइटेड स्टेट्स में बच्चे जो 5 साल के हैं उनसे बड़े हैं उनके लिए ऑथराइज्ड होगी, बट उसने कहा है कि स्टडी इन चिल्ड्रन बिटवीन एज 2 and 4 जिनको कि ये 2-3 माइक्रोन वाली डोजेस दी गई थी, उन्होंने उतना इम्यून सिस्टम नहीं क्रिएट किया है जो फर्स्ट स्लाइड में हमने बताया। तो इसका मतलब प्रॉब्लम है और आगे भी रहेगी। ओमिक्रॉन बहुत ही ज्यादा ट्रांसमिनेबल है वेरिएंट कोविड का जो 70 से ज्यादा कंट्रीज में फैल चुका है। और आप ये देखिए यूएस के 1/3 से ज्यादा स्टेट्स हैं उनमें भी फैल चुका है और यूएस वन ऑफ दोज कंट्री जहां पे बूस्टर डोजेस लगे हैं। इंडिया में कोई बूस्टर डोज एज सच नहीं लगाया गया है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का इक्विटेबल जो संसाधन है उनकी आपस में भागीदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी ली जानी चाहिए। सबके कल्याण में ही अपना कल्याण छुपा है। वसुदैव कुटुंबकम। जय हिंद, जय भारत।